राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो गुरी बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधा मान बिहारी लाल एवं श्री श्री बाबा महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। श्लोक संख्या 244। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि कैशोर शोभा निधि वैदग्धि मधुरांग भंगी मनिधि लावण्य संपन्निधि श्री राधा जयतान महारस निधि कंदर्प लीला निधि सौंदर्येक सुधा निधिर मधुपते सर्वस्व भूतो निधि। पूर्व श्लोक में श्री राधा रानी को कंदर्प लीला निधि कहा था। दिव्य अप्राकृत काम कौतुकों की विलक्षण निधि श्री राधा रानी हैं, जो वृंदाटवी सीमनी प्रेयों के रति कौतुकानी गुरुते कंदर्प लीला निधि। वृंदावन की सीमा में प्रियतम के अंक में कंदर्प लीलाओं की जो निधि हैं, भंडार हैं, वो अनेकानेक रति क्रीड़ाएं रति कौतुक कर रही हैं। प्रस्तुत श्लोक में बता रहे हैं कि श्री राधा रानी केवल कंदर्प लीला निधि ही नहीं है, और भी बहुत से धनों की आश्रयभूता हैं, यानी बहुत सी निधि इनमें विराजती हैं। वो कौन कौन सी निधियों की आश्रयभूता आधारभूता श्री जी हैं, तो यहाँ बता रहे हैं। उज्ज्वल प्रेम रस विलास के वैभव की निधि हैं, किशोर अवस्था की शोभा की निधि हैं, चतुरता भरी मधुर अंगों की भंगिमाओं की निधि हैं, रूप लावण्य की संपत्ति की निधि हैं, महारास की निधि हैं, काम लीला की निधि हैं, सुंदरता की एकमात्र अमृतमयी निधि हैं, और मधुपति श्री कृष्ण की तो सर्वस्व रूपा निधि श्री राधा रानी हैं। उन श्री राधा रानी की जय हो। यहाँ श्री राधा रानी को यहाँ कई निधियाँ उनमें विराजती हैं। धन के आधार को निधि कहा जाता है, धन के भंडार को, जहाँ धन रहता है, जैसे कुबेर का भंडार है। मार्कंडेय पुराण में निधि का लक्षण बताया है कि पद्मिनी नाम की जो विद्या है, उस विद्या की जो अधीश्वरी देवी लक्ष्मी हैं, वे ही समस्त निधियों की आधार हैं, यानी समस्त निधियां इनमें ही विराजती हैं। कौन कौन सी निधि? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, इन सब निधियों की जो आधार हैं वो लक्ष्मी जी हैं, जिनके दर्शन से धातु, रत्न, अन्न, वस्त्र, रस, गंध, फल, वाद्य यंत्र, शस्त्र आदि सभी वस्तुएं कर्म फलानुसार मिलती हैं, और व्यक्ति उनको भोगे या उनका दान करे, इसके लिए अधिकारी होता है, स्वतंत्र होता है। किंतु यहाँ प्रस्तुत पद्य में जो निधियाँ बताई हैं, प्रेम विलास, कैशोर शोभा, वैदग्धि, अंगभंगी, लावण्य, महारस, कंदर्प लीला, सौंदर्य, मधुपति सर्वस्वता, इन जो 9 प्रकार की विशेषताओं की मुख्य आधार या अधीश्वरी लक्ष्मी हैं, वो तो श्री राधा रानी ही हैं। यानी वह जो लक्ष्मी है वो तो रत्न, अन्न, वस्त्र, रस, गंध, फल, वाद्य आदि ही की अधीश्वरी कही गई है, किंतु जो विलक्षण गुण हैं, प्रेम विलास, कैशोर शोभा, वैदग्धि, अंगभंगी, लावण्य, महारस, कंदर्प लीला, सौंदर्य और मधुपति सर्वस्वता, इन 9 प्रकार की विशेषताओं की निधि रूपा लक्ष्मी तो केवल श्री राधा रानी ही हैं। प्रिया जी कृपा करके अपने दर्शन दे दें तो ये जो उल्लिखित 9 निधियां हैं, इन 9 निधियों के प्रियतम पात्र हो जाते हैं, उनका आस्वादन करते हैं। अर्थात श्री जी कृपा करें तभी प्रियतम भी इन 9 निधियों का आस्वादन कर सकते हैं, उनका अधिकार प्राप्त करते हैं, अन्यथा नहीं।
तो अब उन निधियों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि। श्री राधा रानी जो शुद्ध प्रेम है, उस शुद्ध प्रेम के विलास के वैभव की श्री राधा रानी निधि हैं। वो शुद्ध प्रेम क्या है, उसका क्या स्वरूप है, तो ये बात ग्रंथकार पूर्व पद्य 102 में वर्णन कर चुके हैं। सा लावण्य चमत्कृतिर नववयो रूपम च तन्मोहनम तत्तत्केली कला विलास लहरी चातुर्यमाश्चर्य भू नो किंचित् कृतमेव यत्र ननुतिर्नागो नवा संभ्रमो राधा माधवयोः स कोऽपि सहज प्रेमोत्सवः पातु वः। श्री राधा रानी के अनुपम लावण्य का ऐसा चमत्कार है, ऐसी उनकी नई अवस्था है, ऐसा उनका मोह लेने वाला रूप है, ऐसी उनकी आश्चर्यजनक विहार कला विलासों की कुशलताएं हैं। कैसी? बोले नो किंचित कृतमेव यत्र न नुतिर्नागो न वा संभ्रमो। जहाँ लेश मात्र भी न तो बनावट है, न स्तुति है, न अपराध है, न आदर है उस प्रेम में, न अपमान है उस प्रेम में, ऐसा वह श्री राधा रानी का विलक्षण प्रेमोत्सव है। उसी प्रेमोत्सव का विलास प्रकट हो अपने पूर्ण वैभव के साथ, उसकी जो निधि हैं अर्थात उसकी जो आश्रयभूता हैं वह श्री राधा रानी हैं। ये इस पद का भाव है। शुद्ध प्रेम विलास वैभव निधि। कैसा प्रेम? जो श्लोक संख्या 102 में बताया है, जिसमें न कोई बनावट है, न स्तुति है, न अपमान है, न सम्मान है। तो ऐसे उस प्रेम के विलास के वैभव की निधि श्री राधा रानी हैं। श्री राधा रानी कैशोर शोभा निधि। श्री राधा रानी की जो कैशोर अवस्था है, कैशोर की जो शोभा होती है, उसकी आधारभूत भी एकमात्र श्री राधा रानी ही है। शोभा से यहाँ तात्पर्य उस छवि का है जो स्थायी रूप से बना रहता है। संसार में तो जो भी शोभा है वो नश्वर है, सदा उसमें कोई स्थायी धर्म तो उसमें दिखाई पड़ता नहीं, एक सी तो बनी रहती नहीं है। पर यहाँ जिस शोभा की राधा रानी निधि हैं, ये सुंदरता की, उत्कृष्टता की परावधि हैं। यानी सुंदरता अपने जितने अधिक रूप में हो सकती है, उस अधिकाधिक सुंदरता की जो निधि हैं वो श्री राधा रानी हैं। जैसा कि उनके विषय में कहा भी गया है पूर्व पद्यों में, लक्ष्मी कोट विलक्ष। इस पद्य में पद्य संख्या 67 में कहा है कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों को भी जो आश्चर्य में डाल देने वाली हैं, ऐसी सैकड़ों ब्रज की किशोरियों द्वारा जो आराधित हैं, वह अनिर्वचनीय ज्योति किसी विशेष पात्र के हृदय में ही प्रकट होती है। अर्थात वे श्री राधा रानी जो ज्योति स्वरूपा हैं, जिनकी ज्योति को देखकर, जिनकी चमत्कृति से स्वयं लक्ष्मी भी वितकित रहती है। एक लक्ष्मी नहीं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ भी जिनके उस स्वरूप को देखकर विथकित हो जाती हैं, थक जाती हैं। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी शतहि राराध्यम व्रजमंडलेति मधुरम राधाभिधानम परम ज्योति किंचन सिंचदुज्ज्वल रस प्राग्भावमाविर्भिवद राधे चेतसि भूरि भाग्य विभवै कस्याप्यहो जृंभते। वो श्री राधा रानी कैसी हैं? ज्योति रूप हैं। अर्थात उनकी जो दीप्ति है, जो प्रकाश है, वो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियों को भी आश्चर्य में डाल देने वाली है। फिर उन श्री राधा रानी के लिए कहते हैं वैदग्धि। वैदग्धि का अर्थ है चातुर्य। जिनकी क्रिया, जिनके संकल्प, जिनकी वाणी में बड़ी ही चतुराई है। संसार में जितने भी प्रकार का चातुर्य हो सकता है, उस चातुर्य की निधि भी एकमात्र श्री प्रिया जी ही हैं, क्योंकि वे नागरी शिरोमणि हैं। मधुरांग भंगिम निधि, उसमें भी वे बड़ी मधुर हैं। मधुर अर्थात जो प्रिय हो और जो स्वादु हो, उसको मधुर कहा जाता है। तो श्री प्रिया जी ऐसी मधुर हैं कि दृष्टि और मन को लंपट बना देने वाली उनकी जो भंगियाँ हैं
मधुरांग भंगिम, यहाँ मधुर शब्द से तात्पर्य है प्रिया जी की जो भंगिमाएं हैं वो बड़ी मधुर हैं, जो दृष्टि और मन को लंपट बना देने वाली हैं, जिन्हें रस शास्त्र के ज्ञाता ही जान सकते हैं कि ये मधुरांग भंगी क्या क्या हो सकती हैं। ये सब बातें सर्वगम्य नहीं हैं। इससे अधिक समझ लेने के लिए और क्या होगा कि जिनके माधुर्य से मोहित होकर श्याम सुंदर भी उन्मत्त और विवश हो जाते हैं, उन श्री राधा रानी की भंगिमाएं कितनी मधुर होंगी। तो ऐसी उन विशिष्ट भंगिमाओं का आधार भी श्री राधा रानी ही हैं, अर्थात वे विशेष प्रकार की जो भंगिमाएं हैं जो श्री कृष्ण को भी विवश कर देती हैं, आधीन कर देती हैं, वे भी जहाँ से प्रकट होती हैं उनका उद्गम स्थल भी श्री राधा रानी ही हैं। फिर आगे कहते हैं लावण्य संपन्न निधि। लावण्य का अर्थ है मोती जैसी स्वच्छता और गंभीर आव। मोती में जो एक तरलता लिए हुए दीप्ति होती है, दमक होती है, उसको लावण्य कहा जाता है। उस लावण्य रूपी संपत्ति की एकमात्र जो आधार हैं वो श्री राधा रानी हैं। श्री राधा जयतान महारस निधि। श्री राधा रानी महारस की निधि हैं। यहाँ रस को महान इसलिए बताया है क्योंकि प्रिया जी रसघन मूर्ति, रस तो श्याम सुंदर में भी है जैसा कि श्रुति वाक्य प्रमाणित करते हैं, रसो वही सह। तो रसघन मूर्ति तो श्री कृष्ण को भी कहा है, पर यहाँ राधा रानी को महारस निधि कहा है क्योंकि जो रसरूप ब्रह्म है, रसरूप श्री कृष्ण है, उनको भी जो रस देने वाली हैं अथवा उनको भी रसघन मूर्ति बनाने वाली हैं वो श्री राधा रानी हैं। इसलिए श्री कृष्ण रसघन मूर्ति हो सकते हैं किंतु महारस घन मूर्ति तो श्री राधा रानी ही हैं। तो इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि अनेकानेक प्रकार का जो धन है उन सब की आधारभूता श्री राधा रानी है। फिर कहते हैं कंदर्प लीला निधि। दंपत्ति के द्वारा जो लिया जाने वाला आनंद है उसे कंदर्प कहते हैं। उस कंदर्प से होने वाली नित्य नैमित्तिक अथवा उसको नित्य लीला कह लो या प्रकट लीला कह लो, जो सदा चलती हैं या कभी कभी होती हैं, उन समस्त कंदर्प लीलाओं की निधि भी श्री राधा रानी ही हैं। चाहे प्रकट लीलाओं का रस है अथवा नित्य लीला का रस है, उन सबकी आधारभूता श्री जी हैं। सौंदर्यिक सुधा निधि। अंगों की सुंदर बनावट को सौंदर्य कहा जाता है और श्री राधा रानी का जो सौंदर्य है वह तो सुधा रूप है, अमृत रूप है। क्योंकि भागवत जी में भी वर्णन आया है कि वैसे तो सौंदर्य श्याम सुंदर के अंदर कम नहीं है, सौंदर्य की चरम सीमा श्री कृष्ण है, जिनके लिए ये वर्णन है विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषण भूषणांगम। जो जिनके शरीर पर जो आभूषण हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा विभूषित होते हैं। आभूषणों से कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ती है बल्कि श्री कृष्ण से आभूषणों की शोभा बढ़ जाती है। तो आभूषणों को भी विभूषित करने वाला जिनका सौंदर्य है, ऐसा रूप जिन श्री कृष्ण का है जिनको देखकर गाय, पशु, पक्षी, हिरण आदि भी रोमांचित हो जाते थे ब्रज में, ऐसे सौंदर्यशाली श्री कृष्ण भी जिन श्री राधा रानी को देखकर भूमि पर लोटपोट हो जाते हैं, उन राधा रानी का सौंदर्य तो कैसा होगा। इसलिए उस सौंदर्य को अमृत रूप कहा है। सौंदर्य की चरमावधि तो श्री कृष्ण का स्वरूप भी है, लेकिन ऐसे उन श्री कृष्ण को भी जिन श्री राधा रानी का सौंदर्य भूमि में लोटपोट होने के लिए विवश बना देता है, अतः श्री राधा रानी के सौंदर्य की तो कोई समता ही नहीं है। इसलिए यहाँ राधा रानी का जो सौंदर्य है उसकी उपमा सुधा से दी गई है, अमृत से दी गई है। श्री मदराधा सुधानिधि जी के प्रारंभिक श्लोकों में भी वर्णन मिलता है। दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष वीचि निचयैरभिषेचयन्ति कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सूनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। राधा रानी के सौंदर्य को अमृत रूप इसलिए कहा है क्योंकि जब श्याम सुंदर भी कोटि कोटि कामदेवों के बाणों से व्यथित हो जाते हैं तो उस काल में जैसे मृत व्यक्ति को अमृत दान से ही जीवित कराया जा सकता है, तो कोटि कोटि दिव्य काम के बाणों से व्यथित नंद कुमार को
अमृत तरंगों के समूह से, अपने अंग संग रूपी अमृत तरंगों के समूह से सींचकर जो जीवन दान देने वाली, प्राणदान करने वाली हैं, वो अनिर्वचनीय निकुंज की देवी श्री राधा रानी हैं। इसलिए उनके सौंदर्य की उपमा अमृत से दी गई है, क्योंकि ये मूर्छित नंद कुमार की संजीवनी है, उनको भी ये प्राणदान किया करती हैं। मधुपतेह सर्वस्व भूतो निधि, श्री कृष्ण के तो सर्वस्व की आधारभूत निधि श्री राधा रानी ही हैं। यानी श्याम सुंदर का जो सब कुछ है, उस सब कुछ की भी आश्रयभूता श्री स्वामिनी जी ही हैं। इसीलिए रसास्वाद करने के लिए यहाँ श्याम सुंदर को एक शब्द उनसे उनको अभेद किया है, मधुपति संज्ञा दी गई है। तो मधुपति नाम जो है ये उनकी अनन्य व्रत का द्योतक है, जो श्री कृष्ण का अनन्य व्रत है राधा रानी का के प्रति, उसको प्रकट करता है। राधा रानी के अधरामृत के जो एकमात्र भोगी भ्रमर हैं, श्री राधा रानी के अधरासव का रसास्वाद करने के लिए जो बड़े लोलुप हैं, ऐसे अनन्य व्रती श्री कृष्ण भ्रमर भी, जिन्हें अपनी स्वामिनी मानकर अपने को परम सौभाग्यशाली समझते हैं, राधा रानी मेरी स्वामिनी है, इस बात को सोच के ही श्री कृष्ण अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। उनकी राधा रानी ही सर्वस्व हैं, जीवन की आधारभूत निधि श्री राधा रानी हैं। जिस प्रकार भौरा कल्प वृक्ष पर पहुंचने के बाद अन्य किसी दूसरे वृक्ष का सेवन नहीं करना चाहता है, इसी तरह से प्रिया जी श्री कृष्ण का सर्वस्व हैं, सर्वस्व रूपी निधि हैं। इनको पाने के बाद अब श्याम सुंदर को अन्य कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अंत में जिस निधि का वर्णन किया है, ठीक है, वो लावण्य की निधि हैं अथवा कंदर्प लीलाओं की निधि हैं, वैदग्ध की निधि हैं, यह सब तो ठीक है, किंतु मधुपते सर्वस्व भूतो निधि, श्याम सुंदर की श्री राधा रानी सर्वस्व रूपी जो निधि हैं, इससे पता चलता है कि अब श्री कृष्ण को अन्य कुछ पाना शेष नहीं है। इस तरह से प्रेम, अवस्था, चातुर्य, अंग भंगी, लावण्य, महारस, कामलीला और सौभाग्य के विविध वैभव की अधिष्ठान, कांति संपन्न सिद्धि स्वरूपा श्री राधा रानी की जय हो, ऐसा कह के यहाँ सखी राधा रानी को आशीर्वाद दे रही है अपने सखी बल के अधिकार से। अर्थात ऐसी श्री राधा इसी तरह सदैव ही विजय को प्राप्त होती रहें। तो इस तरह से सखी ने यहाँ श्री जी को आशीर्वाद दिया है। श्री राधा रानी को यहाँ जो 9 निधियाँ बताई हैं, ये 9 निधि, अगर निधि का अर्थ समुद्र रूप में लिया जाए तो एक भाव यह भी टीकाकार देते हैं कि संसार में तो सप्तद्वीपवती मही का जो सम्राट होता है वह राजा कहलाता है। 7 द्वीपों पर, 7 समुद्रों पर जिसका एक छत्र साम्राज्य हो। पर यहाँ तो निधि से तात्पर्य समुद्र यदि लें तो 9 समुद्रों की एक छत्र स्वामिनी श्री राधा रानी है। जैसे राजा का सर्वस्व राज्य होता है, इसीलिए उसको राजा कहा जाता है, इसी तरह से श्री श्यामाजू के विषय में, राधा रानी के विषय में प्रसिद्ध है, हमारे माई श्यामाजू को राज। श्री राधा रानी ही इन 9 समुद्रों से घिरे हुए इस विलक्षण ऐश्वर्य और माधुर्य, इस भाव राज्य की, श्रृंगार रस के राज्य की एकमात्र एक छत्र स्वामिनी श्री राधा रानी है। ये भाव भी टीकाकार ने प्रकट किया है। अग्रिम श्लोक में अभी तक तो लावण्य सिंधु स्वरूपा श्री राधा रानी को प्रसन्न किया गया था। इसके बाद भ्रमित प्रियतम के कौतुक का वर्णन आगे सखी कर रही है। ये ऐसे समुद्र हैं, ये 9 जो समुद्र बताए हैं, इनमें से एक समुद्र में भी अगर श्री कृष्ण मग्न हो जाएं, डूब जाएं, तो वहीं से उनको निकाल पाना बड़ा कठिन हो जाता है। एक समुद्र में ही कोई डूब जाए तो उसकी यह लीला पूरी हो जाती है। और यहाँ तो 9 समुद्रों की साम्राज्य करने वाली, 9 समुद्रों पर साम्राज्य करने वाली स्वामिनी राधा रानी हैं, और उनके एक एक समुद्र से ही श्याम सुंदर नहीं निकल पाते हैं। वो कैसा समुद्र है तो अग्रिम श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक संख्या 245,
नीलेन्दीवर वृंद कांति लहरी चौरम किशोरद्वयम् त्वय्ये तत्कुचयोश्चकास्ति किमिदं रूपेण मे मोहनम् तन्मामात्म सखीं कुरु द्वितरुणीयं नौ दृढ़ं श्लिष्यति स्वच्छायामिति वीक्ष मुह्यति हरौ राधा स्मितं पातु नः। प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ है, श्री प्रिया जी के दोनों स्तन मंडलों में अपना प्रतिबिंब देखकर, दो रूपों में देखकर श्री प्रियतम कहते हैं, हे प्रिय, आपके श्री युगल वक्षस्थल में नील कमल की कांति को भी हरण करने वाले ये दो नवकिशोर शोभित हो रहे हैं। उनके स्वरूप से मेरा मन सम्मोहित हो रहा है। अतः आप मुझे अपनी सखी बना लें, जिससे ये दोनों किशोर हम दोनों तरुणियों को मिल जाएं और एक के साथ आप आलिंगन करें, दूसरे के साथ मैं आलिंगन करूं। इस तरह से श्री कृष्ण के मोह को देखकर राधा रानी के मुख पर जो एक मृदु हंसी प्रकट होती है, मृदु मुस्कान प्रकट होती है, वो मृदु मुस्कान सखी कह रही है हम सबकी रक्षा करे। तो श्री प्रिया जी के स्वरूप से, उस स्वरूप सिंधु में जो अमृत तुल्य है, उसमें श्याम सुंदर कैसे डूब जाते हैं, कैसे मोह को प्राप्त हो जाते हैं, वही यहाँ बता रहे हैं। अपनी छाया अर्थात प्रतिबिंब को देखकर श्री हरि के इस प्रकार मोहित होने पर राधा रानी जो मुस्कान प्रकट करें, वो मुस्कान हम सखी जनों की रक्षा करे। तो कैसा मोहित होना है? तो बोले नीलेन्दीवर, नीलेन्दीवर वृंद कांति लहरी चौरम किशोरद्वयम्। नीलेन्दीवर आदि विशेषताओं से युक्त ये दो किशोर आपके श्री स्तन मंडल में शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। सो ये कैसे आश्चर्य की बात है। तो बोले ठीक है, अगर ये दो किशोर श्री जी के वक्ष पर सुशोभित हो रहे हैं तो होने दो, क्या करें। तो इस पर श्याम सुंदर कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इस बात को यहीं नहीं छोड़ दूंगा। हे श्री राधे, आप मुझे अपनी सखी बना लीजिए। तो सखी बना के, श्री सखी बन के श्याम सुंदर क्या चाहते हैं? तो श्याम सुंदर कहते हैं, आपको छोड़कर मैं और किसी के रूप पर तो मोहित होने वाला हूँ नहीं, फिर भी इन दो किशोरों ने आज मुझे मोह लिया है। इससे पता चलता है कि इस खेल में आपकी भी कुछ अवश्य ना कुछ, आपकी भी कोई चाल है, अन्यथा मुझे आपके अलावा कोई मोहित नहीं कर सकता है। पर आज ये युगल किशोर मुझे कैसे मोहित कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हुआ सो हुआ, पर अब आप मुझे अपनी ममता की पात्र सखी बना लीजिए। तो पूछा जाए ऐसा क्यों? तो कहते हैं ऐसा इसलिए कि दो तरुणियों की ये जोड़ी जो कि तरुण होने के कारण क्रीड़ा में समर्थ है, एक तरुणी तो आप हो, दूसरी तरुणी मैं बन जाऊंगा। गुण और अवस्था में हम दोनों समान हैं, और सामने जो ये दो युगल किशोर दिखाई पड़ रहे हैं ये भी गुण और अवस्था में समान हैं। तो एक तरुण किशोर आपको मिल जाएगा और दूसरा मुझे मिल जाएगा, और यदि मैं आपकी सखी नहीं बना तो फिर ये किशोर मुझे अंगीकार नहीं करेंगे। अर्थात आपकी कृपा हो तो ही मेरा मनोरथ पूर्ण हो सकता है, अन्यथा और कोई चारा नहीं है। इसलिए हे प्रिय, आप मुझे अपनी सखी बना लो, एक किशोर मुझे मिल जाए, दूसरा आपको मिल जाए। पूर्व पद्य में 243 संख्या में कहा गया था कि प्रियतम के आलिंगन में आबद्ध प्रिया जी की जो रति क्रीड़ा का वर्णन किया है वो पुरुषायत भाव में की गई है, कि उस समय श्री राधा रानी नायक धर्म को अपनाते हुए और प्रियतम श्याम सुंदर नायिका का धर्म अपनाते हुए रति क्रीड़ा में व्यस्त हैं। तो बस उसी का स्मरण यहाँ श्याम सुंदर को हुआ है, और उसी की स्मृति से श्री कृष्ण, क्योंकि नायिका धर्म का निर्वाह कर रहे थे, तो राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप तो सच में ही मुझे नायिका बना ही दीजिए, अपनी सखी बना ही दीजिए। तो श्री राधा रानी श्याम सुंदर से उनकी इस प्रार्थना को पूर्ण करती हैं, और जब विहार में प्रियतम से आलिंगन करने के लिए श्री राधा रानी चली हैं, तो श्री कृष्ण ने श्री प्रिया जी के श्री कुचों में अपना प्रतिबिंब देखा है। ये घटना का पिछले श्लोक से एक संगति यहाँ टीकाकार बता रहे हैं कि पूर्व श्लोक में जो विहार का वर्णन हुआ था, उस विहार काल में ही जब श्री राधा रानी अपना आलिंगन प्रदान करने श्याम सुंदर को चली हैं, तो उनके श्री वक्ष में श्याम सुंदर ने अपना प्रतिबिंब देखा और वे मोहित हो गए। किंतु इस मोह की स्थिति में भी उनको एक युक्ति सूझ गई। प्रतिबिंब देखकर उन पर मोह तो सवार हुआ। बोले हे प्रिय, ये आपके श्री वक्ष में कोई नील कमल
की भी शोभा को चुराने वाला कोई किशोर ये दिखाई दे रहा है। और देखिए, पहली बात तो आपको नीला रंग ही बहुत प्रिय है, जैसा कि पूर्व श्लोकों में आ चुका है कि श्याम सुंदर के नाम और रूप का साम्य जहाँ भी मिल जाए वो सब वस्तु और व्यक्ति पदार्थ राधा रानी को प्रिय हो जाते हैं। जैसे कृष्ण पक्ष राधा रानी को बहुत प्रिय है क्योंकि कृष्ण नाम आता है। नीला कमल राधा रानी को बहुत प्रिय है क्योंकि उसमें श्याम वर्ण की जैसी आभा है, कांति है। काले रंग का हिरण श्री जी को बहुत प्रिय है। कृष्ण सार मृग, नीले मेघ बहुत प्रिय हैं। तो ये सब अपने नाम और रूप से श्री कृष्ण की कहीं ना कहीं साम्य करते हैं, इसलिए श्री राधा रानी इन सबसे बड़ा प्रेम करती हैं। तो प्रियतम के नाम रूप सादृश्य से श्री राधा रानी को ये सब बहुत प्रिय हैं। तो श्री कृष्ण ही के प्रति आप इतनी प्रतिकूल क्यों हैं? श्याम सुंदर कह रहे हैं कि जब आपको श्री कृष्ण के नाम और रूप से समता रखने वाले वस्तु और समस्त व्यक्तियों से जब इतना प्रेम है, तो आप साक्षात श्री कृष्ण के प्रति क्यों प्रतिकूल बन जाती हैं? जब साक्षात कृष्ण सामने बैठे हों तब तो आप अपनी वैसी रुचि या वैसी प्रियता दिखाती नहीं हैं। तब तो प्रियतम रस प्राप्ति के लिए मांग मांग कर, याचना कर कर के थक जाते हैं। हे श्री राधे, इंदिवर कहते नील कमल को, ये आपको बड़ा प्रिय है। उस नील कमल, एक आध नील कमल नहीं, नील कमल वृंद यानी नील कमलों के समूह की कांति रूपा जो लहरें हैं, उन सब लहरों को आपके वक्षस्थल पर विराजने वाले इन किशोर युगल ने चुरा लिया है। यानी इन दोनों युगल ने नील कमल की कांति को भी चुरा लिया है। हे प्रिय, इन दोनों किशोरों का साहस तो देखो, इनकी हिम्मत तो देखो। सबके देखते देखते और दिन दहाड़े जमघट के बीच से किसी वस्तु को चुराने में ये निपुण हो गए। ऐसे चोर को तो आप ही आश्रय दे सकती हैं, क्योंकि आप ठहरी अशरण शरणा। आप अशरणों को भी, जो शरण में ना भी आए और न लेने योग्य भी हो, उसको भी शरण में ले लेती हैं। आपको जो अत्यंत प्रिय नील कमल हैं, उन सैकड़ों सैकड़ों नील कमलों की शोभा इन चोरों ने चुरा ली है, और फिर भी इन चोरों को अपने वक्षस्थल पर आप बिठाए और निश्चिंत रूप से विराजमान हैं। देखिए प्रियाजू, ये दोनों किशोर किले में रहते हैं। अब वहाँ किला कहाँ से आ गया? तो यहाँ किले से तात्पर्य है कि श्री प्रिया जी के का जो वक्ष रूपी किला है, उस किले में ही ये दोनों चोर रहते हैं। हे प्रियाजू, एक कमल बेचारा अपनी कांति को वापस कहाँ से लाए? ये तो किले में रह रहे हैं चोर। एक कमल की क्या सामर्थ्य? संसार के सब नील कमल भी चढ़ के आक्रमण कर दें तो भी आपके इस वक्षस्थल रूपी किले में विराजमान चोरों से वो नील कमल अपनी कांति को वापस नहीं ले सकते हैं। श्री जी ने मुग्धा हैं, भोली हैं। श्री जी ने झट से पूछा, कहाँ है वो चोर, मुझे भी तो बताओ। तो पास में ये अंतरंगा सखी खड़ी थी, उसने कह दिया, ये दोनों जो चोर हैं, ये दोनों चोर तो आप ही में विराजे हुए हैं। तो राधा रानी ने चौंक के पूछा, मुझ में कहाँ से आए? तो उत्तर में सखी ने कहा, आपके श्री वक्ष में आपने इनको बड़े सम्मानपूर्वक स्थान दे रखा है। इतना सुनते ही राधा रानी मुस्कुरा गई। तब श्री श्याम सुंदर श्री जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रिय, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे अपनी सखी बना लो। यहाँ अपने आप को सखी इसलिए प्रियतम कह रहे हैं क्योंकि पूर्व में जिस विहार का वर्णन हुआ था, पुरुषायत सूरत में प्रियतम स्वयं नायिका की भूमिका निभा रहे थे। उसी भावना से भरे होने के कारण यहाँ उन्होंने अपने आप को सखी कहा है। तो प्रतिबिंब को देखकर वे ऐसे मोह में फंस गए कि प्रिया जी का नायकत्व उन्हें विस्मृत ही हो गया। यद्यपि प्रिया जी नायक धर्म लिए व्यवहार कर रही हैं, पर प्रिया जी का नायकत्व उस समय श्री कृष्ण को विस्मृत हो गया। और वे यहाँ शब्द का प्रयोग करते हैं द्वितरुणी, अर्थात ऐसी तरुणी शब्द जो है उससे पता चलता है किशोर अवस्था में ही जो यौवन का प्रारंभ हो गया है, यानी उदीयमान किशोर। तो ये सब सूरत कला से संबंधित कौशल प्रिया जी में आ गए हैं। और द्वितरुणी यानी एक तरुणी तो आप हो और एक तरुणी मैं हूँ। यहाँ श्री श्याम सुंदर के लिए हरऊ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ मानो ग्रंथकार ये बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का नाम तो हरि है, अर्थात ये तो पहले चोर ठहरे, सबका मन हरण करने वाले को हरि कहा जाता है। पर यहाँ विशेष आश्चर्य की बात यह है कि चोर के भी मन की चोरी हो गई है, इसलिए यहाँ राधा रानी मुस्कुराई हैं। मुस्कुराने का और दूसरा कारण नहीं है। श्री जी ने सोचा कि श्री कृष्ण को बड़ा अपनी विदग्धता का गर्व रहता है, किंतु आज तो ये मुझसे नहीं अपनी छाया से ही धोखे में आ गए, अपनी छाया के ही धोखे में आ गए।
मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहित वोहित होना ये सब इनका बाहरी आडंबर मात्र है, बाकी इनके हृदय में अभिलाषा तो कुछ और ही छुपी हुई है। श्री जी जानती हैं प्रियतम के हृदय में क्या अभिलाषा होगी, ये मुझसे रस चाहते हैं। तब यहाँ सखियों के मन में जो ये धारणा बन गई थी कि हमारी राधा रानी तो बड़ी भोली हैं, ये चाहे जितनी कलाओं में निपुण हो जाएं, लेकिन मूल में तो ये भोली ही हैं। तो अब कहीं श्याम सुंदर के इस प्रकार की बातें करने पर ये कहीं चक्कर में ना आ जाएं। तो पता चला कि श्याम सुंदर तो इनसे भी ज़्यादा भोले हैं, इनके चक्कर में ये श्री राधा रानी को क्या ठगेंगे, ये तो श्री राधा रानी से भी ज़्यादा भोले ठहरे। अपनी प्रतिबिंब को ही देखकर चक्कर में पड़ गए, अपनी छाया को देखकर कहते हैं कि ये दो युगल किशोर कहाँ से आ गए। तो आज सखियों का समाधान हो गया, सखियाँ निश्चिंत हो गई कि ये जोड़ी बहुत सुंदर है, दोनों ही बड़े भोले हैं, अतः अब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक चतुर हो एक भोला हो तो पता नहीं किसके द्वारा कौन ठगा जाए, तो चिंता की बात रहती है। पर सखियों ने देख लिया श्री जी को तो हम भोली जानती हैं जन्म से ही, पर श्याम सुंदर तो इनसे भी ज़्यादा मुग्ध हैं। तो आज सखियों का सारा मानसिक खेद जो था वो दूर हो गया। वे सोचने लगी कि भविष्य में यदि कोई ऐसा समय आएगा जब प्रिया जी के भोलेपन को लेकर प्रियतम उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो हमारे पास भी एक करारा सा जवाब देने को ये लीला होगी, जिसे सुनकर ही प्रियतम को अपनी चतुराई का अभिमान छूट जाएगा। अर्थात श्री जी के भोलेपन को लेकर अगर श्याम सुंदर कभी मजाक उड़ाएंगे तो हम भी कह देंगे कि श्री राधा रानी के वक्षस्थल पे अपनी छाया देखकर तुम भी तो चक्कर में पड़ गए थे, तुमसे अधिक भोंदू और कौन हो सकता है। तो हम भी श्री श्याम सुंदर की विदग्धता का अभिमान छुड़वा देंगी। तो यहाँ सखियाँ इन सब लीलाओं को संजो कर रखती हैं जो समय समय पर कहने के लिए काम आती हैं। सच तो ये है कि इन सब लीला के पीछे प्रियतम की जो स्थायी आलिंगन की इच्छा थी वही श्री प्रियतम व्यक्त करना चाहते थे। प्रियतम सदा ही आलिंगन सुख चाहते हैं और प्रिया जी उसे प्रदान करती हैं। प्रिया जी के संबंध में तो अग्रिम श्लोक में भी कहा गया है कि जैसे श्याम सुंदर उनके वक्ष पर पड़ने वाली प्रतिछाया से मोहित हो जाते हैं, वैसे ही राधा रानी भी अग्रिम श्लोक में वर्णन आएगा कि कौस्तुभ मणि में पड़ने वाली अपनी छाया से धोखा खाकर प्रियतम के प्रति शोक और क्रोध के भाव उनके अंदर भी उदित हो जाते हैं। यानी इन दो श्लोकों में सखी ने प्रिया और प्रियतम दोनों की ही मुग्धता का वर्णन किया है। प्रियतम की मुग्धता का वर्णन तो कर दिया, फिर आगे के श्लोक में प्रिया जी की मुग्धता, उनके भोलेपन का वर्णन सखी कर रही है। श्लोक संख्या 246। संगत्यापि महोत्सवेन मधुराकारां हृदि प्रेयसः स्वच्छायामभिवीक्ष्य कौस्तुभमणौ सम्भूत शोकक्रुधा उत्क्षिप्त प्रियपाणि तिष्ठ सुनयेत्युक्ता गतायाः बहिः सक्षैः शास्त्र निवेदितानि किमहं श्रोष्यामि ते राधिके। प्रस्तुत श्लोक का भाव है, सखी कह रही है संभ्रम में जो मानवती श्री राधा रानी हैं उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए, हे श्री राधे, तुम्हारे सुख भरे मिलन महोत्सव में प्रियतम के हृदय स्थल पर जो कौस्तुभ मणि झूल रही थी उसमें अपने ही प्रतिबिंब यानी अपनी मधुर छवि को देखकर आपने मान कर लिया, क्रोध और शोक में आ गई और श्री कृष्ण के हाथ को झटक कर अरे ढीठ, आज मैं तुझे जान गई, ऐसा कह के आप कुंज के बाहर चली आईं। आपके द्वारा इस घटना से आंसू भरे कथन की कथा को क्या मैं कभी सुन पाऊंगी। अर्थात बिना किसी कारण के प्रियतम से रुष्ट होकर आप जब कुंज से बाहर आ जाती हैं और फिर उस समय मुझे अपनी विश्वसनीय सखी मान के प्रियतम के साथ जिस बात पर आपको प्रियतम के ऊपर क्रोध आया है, मुझे अपनी परम विश्वास पात्रा मान के वह सब बात आप कह देती हैं, तो मैं उस बात को क्या कभी सुन पाऊंगी। अर्थात ऐसी कभी विश्वसनीय सखी बन पाऊंगी कि प्रियतम से हुए व्यवहार जिससे आप रुष्ट हो गई हैं उस व्यवहार को भी आप मुझसे कह दें। तो ये इस श्लोक का मूल भाव है, उसी का व्याख्यान कर रहे हैं कि राधा रानी प्रियतम का हाथ झटक देती हैं कुंज लीला में और कह देती हैं रहने दीजिए, देख लिया आप कितने नीति पालक हैं, कितनी नीति की बात जानते हैं और कितना उनका पालन करते हैं। ऐसा कह के प्रिया जी निकुंज से बाहर आ जाती हैं और सखियों को आनंद देने के लिए बाहर आकर
जो प्रियतम के ऊपर वे अनुशासन करती हैं, उन अनुशासन संबंधी बातों को उन सखियों को बताती हैं। तो ये सखी प्रार्थना कर रही है कि बस वो दिन कब आएगा कि ये लीला होगी और मुझे फिर से प्रिया जी अपनी अंतरंगा मान के वो सब बातें कह देंगी जो वे अन्य से नहीं कह सकती हैं। तो श्लोक का आरंभ होता है संगत्यापि महोत्सवेन। पहले जब प्रियतम ने अपने भोलेपन का खिलवाड़ रचकर आलिंगन की अभिलाषा प्रकट की थी पूर्व के श्लोक में, तो कौतुकपूर्वक मुस्कुराते हुए उनके मनोरथ को पूर्ण करते हुए राधा रानी ने प्रियतम को अपना गाढ़ आलिंगन प्रदान किया था। तो वो जो आलिंगन था वो एक उत्सव नहीं, महान उत्सव बन गया। महान उत्सव इसलिए बन गया कि प्रियतम की भुजाओं में आबद्ध होने के उत्सव का अनुभव करते हुए भी प्रिया जी ने, जब श्री प्रिया जी अपना आलिंगन श्याम सुंदर को दे रही थीं, तो श्री प्रिया जी ने जैसे ही अपने वक्षस्थल पर पड़ी हुई प्रियतम की परछाई को देखा और ये भी देखा कि किस ढंग से प्रियतम अपने हृदय की अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं, तो प्रिया जी की उदारता बढ़ गई और फिर प्रिया जी प्रियतम से प्रेमालाप, प्रेम से भरी हुई बातचीत करने लगी। उसी बातचीत में प्रियतम ने जो वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि धारण कर रखी थी, उस कौस्तुभ मणि में श्री राधा रानी को अपनी परछाई दिखाई पड़ गई और इस छाया की जो रूपरेखा थी वो बड़ी ही मधुर थी। इतनी मधुर ये छाया थी कि उसको देखकर स्वयं प्रिया जी भी मुग्ध हो जाएं। औरों के लिए तो ये आकृति, ये रूप प्राणदायिनी है ही, ये प्रसिद्ध है कि श्री कृष्ण की प्राणदायिनी राधा रानी है, पर यहाँ तो इस स्वरूप ने, राधा रानी के स्वरूप ने राधा रानी को ही मोहित कर लिया। श्री जी को भी यह स्वरूप मोहित कर देने वाला है, ऐसा श्री राधा रानी का स्वरूप है। तो राधा रानी ने जब प्रियतम के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि में अपनी प्रतिछाया को देखा तो प्रिया जी को बड़ा दुख हुआ, साथ ही क्रोध भी हुआ। दुख और शोक से राधा रानी अभिभूत हो गईं। यद्यपि इतना सुंदर विहार चल रहा था, पर उस विहार के आनंद के समय में भी उन्होंने अपने चित्र को एक दूसरे ही समय का समझा। यानी विहार, यद्यपि वो छाया तो उस समय जैसा श्री जी का स्वरूप है, दर्पण में वही दिखेगा, जो बिंब का स्वरूप है वही प्रतिबिंब में दिखाई पड़ेगा। तो यद्यपि कौस्तुभ मणि में श्री जी की छाया ही पड़ रही है, पर उस चित्र को राधा रानी को लगा ये तो किसी और समय का चित्र है। तो राधा रानी को ये भ्रम हो गया कि ये चित्र मेरा अब का नहीं है। तो इस बात से उन्हें कुछ लज्जा भी हुई और कुछ व्यथित होकर बोली, हाय, इस प्रकार के मेरे चित्र को इस तरह धारण करने में इनको तनिक भी लज्जा नहीं आती। बुद्धिमान लोग क्या कहेंगे, इनकी निर्लज्जता तो देखो, मैं इनको कैसे सिखाऊं। ऐसा सोचते सोचते प्रिया जी के हृदय में दुख के साथ क्रोध उमड़ पड़ा और फिर तो प्रियतम के ऊपर शासन करते हुए हाथों को झटक के अलग कर दिया। रहने दीजिए, आपको लज्जा नाम की वस्तु तो है नहीं। ये देख के प्रियतम घबरा गए, बोले क्यों, क्या हुआ, मुझे तो बोध भी नहीं है, मैं ना ऐसा आपके साथ नीति विरुद्ध क्या व्यवहार कर दिया। तो राधा रानी बोली, रहने दीजिए, मुझे पता है आप कितने न्यायशील हैं। यहाँ पद में, श्लोक में सुने शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसका भाव दे रहे हैं सुनयेत्युक्ता। तो यहाँ सुने कहने में प्रिया जी का आशय यह था कि आज ही आपकी सब न्यायशीलता का मुझे पता चल गया, आप कितना नीति जानने वाले हैं ये मुझे आज सब पता चल गया। और इसका निष्कर्ष मैंने ये निकाला कि आपका तो नीति से दूर दूर तक भी कोई संबंध नहीं है, आप तो नीति से बिल्कुल रहित हैं। ये कह के श्री प्रिया जी निकुंज के आंगन में बाहर आ गईं और सख्य भाव में भर के इस अंतरंगा सखी का हाथ पकड़ लिया। बड़े विश्वास के साथ अपने गोपनीय भेद को बताने लगीं। क्या क्या भेद बताया, तो यहाँ इस सखी को सर्वथा योग्य इस लीला का समझा है और गोपनीय रहस्य को राधा रानी सुना रही हैं। श्री जी कहती हैं, देख सखी, ये जो प्रियतम है ना, मीठी मीठी बातें बना के और भ्रांति भरी क्रीड़ाएं करके, भोलेपन के नाटक के द्वारा मुझे उन्मत्त करके मुझसे सब कार्य करा लेते हैं। मैं इनकी करतूतों का क्या क्या वर्णन करूं। और ये सब मैंने सहा, पर मेरे उन्मत्त होने के समय के चित्र को अपने वक्षस्थल पर चमकती हुई कौस्तुभ मणि पर धारण करके घूमते हैं, ये मेरे से सहन नहीं होता। चित्र को देखकर तुम लोग जो कुछ मैंने नहीं भी किया है उसकी भी कल्पना करके मेरे संबंध में न जाने तुम लोग क्या क्या सोच लोगी।
अर्थात वक्षस्थल पर इस तरह से किसी नायिका का चित्र लगा के घूमना, इस तरह से सारे संसार में उस नायिका के धर्म की धज्जियाँ उड़ाना है। इसलिए हे सखी, इनकी धृष्टता का उपचार तो तू ही कर सकती है। उन्हें ऐसी सीख दे कि आज के बाद ऐसा करना ही भूल जाएं। तो प्रिया जी ये सब बातें यहाँ ललिता सखी से कहती हैं और प्रियतम को समझाने के लिए कहती हैं कि तू प्रियतम को समझा। अब उस समय सखी माला गूंथने आदि की सेवा कार्य में व्यस्त है। अब उसे किसी बातचीत का कोई प्रसंग से कोई परिचय ही नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है। फिर भी सखी कह रही है कि मैं चुपचाप बैठी हुई भोलेपन के कौतुक को सुनती हूँ कि श्री जी कितनी भोली हैं। तो प्रिया जी इतने से जब देखती हैं कि सखी के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं सुनाई जा रही हूँ और ऐसा लगता है ये तो प्रियतम की भी घूस खाई है, कुछ बोलती नहीं विरोध में। तो प्रिया जी ने आंखों में आंसू भर लिए और आंसू भर भर के प्रीतम का वृत्तांत सुनाया। हाय, मुझे जैसी विश्वास करने वाली के साथ भी प्रियतम ने विश्वासघात किया है। ऐसा लगता है सखी मेरे अतिरिक्त किसी दूसरी नायिका को इन्होंने अपने हृदय में बिठा रखा है, अथवा उसके चित्र को अपने वक्षस्थल पर टांगे हुए घूमते हैं। अब तू ही बता मैं क्या करूं प्रियतम के इस प्रकार के आचरण का। लेकिन जब कोई कारण उस सखी को नहीं मिला, सखी ने सब पता कराया कि कौन सी नायिका का चित्र टांग के वक्षस्थल पे श्याम सुंदर घूम रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ था नहीं, कोई चित्र था ही नहीं, वो तो प्रिया जी का ही प्रतिबिंब कौस्तुभ मणि पर पड़ रहा था। तो जब कोई कारण उस लीला का मिला नहीं तो सखी समझ गई कि ये तो श्री राधा रानी का केवल और कुछ नहीं मौग्ध है, केवल भोलापन है। श्री जी कहती हैं देख सखी, अब तो प्रियतम को छूना भी पाप है, मैं तो इनसे कोई बातचीत करूँगी नहीं, मैं तो जाती हूँ, देखती हूँ ये मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। तो ये श्री प्रिया जी की क्रोध लीला थी। अब ललिता जी रोज ही प्रियतम की प्रशंसा राधा रानी से किया करती हैं, इसलिए राधा रानी ललिता जी को ही आके सुना रही हैं कि देख तू ही इन प्रियतम की इतनी प्रशंसा करती है ना, मीठी मीठी बातें करके मुझे भ्रमित करती है, फुसलाती है। तो ललिता जी को ही दिखा रही हैं कि देख जिसकी तू प्रशंसा करती है उसके ये नाटक हैं, उसका ये स्वरूप है। अब ललिता जी जो हैं वो कुछ उम्र में भी राधा रानी से बड़ी हैं, इसलिए राधा रानी उनका आदर भी करती हैं। तो यहाँ शब्द का प्रयोग किया है सक्षई शास्त्र निवेदितानी, अर्थात प्रियतम के प्रति तो गुस्सा है पर सखी से गुस्सा नहीं कर रही है, सखी के प्रति तो आदर का ही भाव है। और आदर का भाव जिसके प्रति होता है उससे गुस्सा नहीं किया जाता, गुस्सा मन में हो तो भी निवेदन किया जाता है। तो ललिता जी अवस्था में बड़ी हैं राधा रानी से, इसलिए प्रियतम के प्रति मन में जो गुस्सा भी है उसे उस सखी को निवेदितानी माने बहुत नम्रता पूर्वक बता रही हैं कि प्रियतम ने आज मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तू तो बार बार कहती है कि प्रियतम सदा मेरे अनुकूल रहते हैं, ये मेरे बड़े भक्त हैं। राधा रानी के उमगते हुए केली विलास की एक ही कला ने वृंदावन के मतवाले करी शावक को बंदी बना लिया है, जैसा कि पद्य संख्या 187 में पूर्व में यह सखी वर्णन कर चुकी है कि श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को जैसे कोई खुला हाथी हो और उसको कोई बंदी बना ले, इस तरह से श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को बंदी बना लिया है। तो राधा रानी याद दिला रही हैं तू तो इस तरह की बातें किया करती है, पर आज मैंने देख लिया ये सब झूठी बातें हैं सखी। ये भला कोई धर्म है या प्रेम रस कि उनके हृदय में कोई दूसरी स्त्री घर किए बैठी है। आज पता लग गया कि ये कितने अनन्य और कैसे रसिक शेखर हैं। सच पूछा जाए तो ये इसके योग्य हैं कि इनको सब धूर्त और लंपट कह के ही पुकारें। ये सच में ये धूर्त और लंपट कहलाने योग्य ही हैं, न ये अनन्य हैं न ये रसिक शेखर हैं। ऐसे व्यक्ति की तरफ से तू कितनी बार सफाई देगी। आज मुझे इनकी अंदर की भीतर की सब बातें पता चल गई हैं, अर्थात अब तू चाहे जितनी इनके विषय में सफाई दे, लेकिन मैं एक बात पे भी भरोसा करने वाली नहीं हूँ। तो इन सब बातों को राधा रानी ने जो सखी से कहा है साधक भाव से, तो इसका ये अर्थ है कि प्रिया जी की जो अनुशासन संबंधी जो शिक्षाएं हैं प्रियतम के प्रति, उनको सुनने की अभिलाषा साधक रूप से यहाँ की जा रही है। और यदि अंतरंगा सखी का रूप भाव से, सखी के पक्ष से इस श्लोक का अर्थ देखा जाए तो सखी तो प्रिया जी की सेवा में सदा ही उपस्थित रहती है, इसलिए उसे तो ये सब बातें रोज ही सुनने को मिलती हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या उसे ऐसा अवसर नहीं मिला जो ऐसी अभिलाषा कर रही है। तो ये सब बातें उसे रोज़ सुनने को मिलती हैं। श्री प्रिया जी ने जब अपने हृदयोद्गार सखी को सुना दिए हैं तो सुनने के बाद
अपने आंचल से श्री सखी प्रिया जी के आंसुओं से भरे हुए श्रीमुख को पोंछती है और ठोड़ी पकड़ के उन्हें समझाती है, हे प्रिया जी, आप दुख मत करिए, मैं हर तरह से प्रियतम को डांटूंगी, समझाऊंगी, पर आप मुझे कृपा करके एक बात बताइए कि आपका ये भोलापन कभी छूटेगा कि नहीं छूटेगा, या जीवन भर इसी तरह से भोली ही बनी रहोगी। अरे प्रियतम के हृदय में भला अन्य किसी नायिका के लिए जगह है कहाँ? कुछ समझ से तो काम लीजिए। इस प्रकार के तर्क उपस्थित करने के बाद, जैसे न्यायालय में पेशी होती है, मुजरिम, जमानती, वकील सब खड़े होते हैं, उसी तरह से यहाँ ललिता जी प्रियतम को निर्दोष ठहराने के लिए न्याय करती हैं और उस भ्रम का निराकरण कराती हैं, बताती हैं कि हे प्रिय, वह कौस्तुभ मणि में छलकती हुई आपकी छाया ही थी, वह अन्य कोई स्त्री नहीं थी। देख लीजिए, अभी भी तो वही कौस्तुभ मणि है, पर अब तो कोई चित्र नहीं दिखाई पड़ता है। इस तरह से ब्रह्म का निराकरण करके सखी प्रिया जी को हंसाती है और इस तरह से पुनः प्रिया और प्रियतम का मिलन करा देती है। जय श्री राधे। इसी ने गदाधर भट्टी जी ने लिखा है, चतुर 64 कला तब तपी अति भोरी, अत्यंत चतुर होने के बाद भी श्री जी अत्यंत भोरी हैं। प्रकृति गदाधर, उन्होंने कहा 64 विद्याओं में श्री जी चतुर हैं। चतुर होने के बाद भी अपनी छाया कौस्तुभ मणि में देख करके शोक और क्रोध हुआ। फिर श्री ललिता जी ने कहा, नहीं हे राधे, वो तो आपकी छाया है, तो मुस्कुरा गई। ये सारी लीला गदाधर जी ने एक कड़ी में लिख दिया। प्रकृति गदाधर कहे कैसे चतुर 64 गदा तदापति भोरी। ये पंक्ति यहाँ घट गई। जय श्री राधे। राधे
राधे राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा